नमस्कार दोस्तों। क्या मोदी जी की लाइफ रिस्क में है? क्योंकि अमेरिका का जो सबसे बड़ा जासूस है उसे भारत में एनवॉय बनाकर यानी कि एम्बेसडर बनाकर इन्होंने भेज दिया डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने। अब ये सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट भी है क्योंकि आपको मालूम है जो पिछले वाला था वो डीप स्टेट का आदमी था, और अभी जो इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो हमें समझना पड़ेगा कि आगे जाकर कैसे निकलेंगे और ये आदमी यहाँ पर क्या करेगा। इज इट गुड और बैड, ये मैं डिसीजन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि हमारा इंडियन मीडिया दोबारा से शुरू हो गया कि जी अब तो भारत के जो है वो इन्होंने ऐसा आदमी भेज दिया है जो अजीत डोभाल जी से भी ज़्यादा खतरनाक है। अब आते हैं कि पहली बात, ये जो आदमी है सर्गियो गौर, ये जो नया एम्बेसडर है भारत के लिए, ये आ क्यों रहा है? और ये अनप्रेसिडेंटेड एक एडिशनल पावर लेके आ रहा है जो आज तक कभी भी किसी एम्बेसडर को नहीं दी गई। ये आदमी बहुत पावरफुल है और ये सिग्नल देता है आपको एक मेजर शिफ्ट है अमेरिकन स्ट्रैटेजी के ऊपर जो भारत के लिए है और इस रीजन के लिए है। मेरे हिसाब से ये बहुत ही एक बढ़िया एक मूव है अमेरिका की तरफ से, एक मैसेज है आपको हाउ दे सी यू। लेकिन हमारा इंडियन मीडिया कुछ और बोल रहा है। क्यों? क्योंकि जो सर्गियो गौर है इसका जो टिपिकल डिप्लोमेट नहीं है। ये आदमी, ये सोवियत यूनियन जो होता था उसमें उज्बेकिस्तान में जो कंट्री था उसके अंदर ये जन्म लिया इसने, और माल्टा में इसकी परवरिश हुई है। उसके बाद एमिग्रेट कर ये अमेरिका चला गया। ये वो ट्रस्टेड आदमी है, ट्रंप का मोस्ट ट्रस्टेड आदमी, जिसको हम बोलते हैं इनर सर्कल का ये मेंबर है। इसने जितने भी लोग व्हाइट हाउस में काम करते हैं 4000 से ज़्यादा लोगों की अपॉइंटमेंट इस एक आदमी ने करी है व्हाइट हाउस के अंदर। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मोस्ट ट्रस्टेड आदमी वो आपके पास उसने भेज दिया है। डायरेक्टर रहा है ये व्हाइट हाउस का, छोटी पोस्ट नहीं थी। अब आते हैं कि ये अपॉइंटमेंट जो है ये इतनी सिग्निफिकेंट क्यों है मेरे हिसाब से। भाई उसको एक तो पहली बात ये है कि जो गौर है ये कभी भी जो यूएसए का प्रेसिडेंट है उसको कॉल कर सकता है, इतने क्लोज इसके रिलेशनशिप्स हैं। ट्रेडिशनली क्या होता है कि जो एम्बेसडर है वो पहले कॉल करेगा जो स्टेट डिपार्टमेंट है, यानी कि जैसे मार्को रूबियो है उसको कॉल करेगा। मार्को रूबियो प्रेसिडेंट को बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं हुआ। लेकिन ये आदमी ये सीधा डोनाल्ड ट्रंप को कॉल कर सकता है, इतनी क्लोजनेस है। और यही इसलिए इसको भारत में भेजा गया है। यानी कि एक अनप्रेसिडेंटेड डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन बिटवीन न्यू दिल्ली एंड व्हाइट हाउस वो शुरू होने वाली है। दूसरा जो मेरे हिसाब से और भी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है वो ये है कि इसको ड्यूल रोल दिया गया है। कभी भी ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि भारत में एक एम्बेसडर बैठा हो और उसको एक ऐसी पावर्स दे दिया जो कोल्ड वॉर में जैसे होता था तब भी ऐसी पावर नहीं दी जाती थी जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इस बंदे को देके भेजी है। वो एक तो एम्बेसडर ऑफ इंडिया होगा, दूसरा वो स्पेशल एनवॉय है पूरा इंडो पैसिफिक रीजन का, जिसको ये साउथ एंड सेंट्रल एशिया बोलते हैं। इस सारे का रोल दे दिया इस बंदे को, यानी कि भारत की धरती पर बैठकर वो हैंडल करेगा भारत को, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, म्यांमार को, और ये पूरा का पूरा जो रीजन है वो यहाँ से पावर सेंटर बनने वाला है न्यू दिल्ली की अमेरिकन एम्बेसी से। अब आप मुझे बताइए, मैं आपके ऊपर एक क्वेश्चन छोड़ता हूँ, जब आपको इतना पावरफुल रोल दे दिया गया है कि भारत की धरती पर बैठकर आप इंडो पैसिफिक को आप देख सकते हैं, तो वाई इज इट कि इंडियन मीडिया इतना नेगेटिव बोल रहा है? क्यों? क्योंकि उनका नैरेटिव जो पिछले 1 महीने से चल रहा है कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है, वो नैरेटिव उनका खराब होता है। तो अब जो भी अपॉइंटमेंट आएगी उसके ऊपर ये ऐसे ही बोलेंगे। बट डोंट यू फील, ये मेरा अपनी वो है कि डोंट यू फील कि भारत को उन्होंने पावर सेंटर बना दिया पूरे साउथ एशिया का, जिसको हम इंडो पैसिफिक बोलते हैं। और क्या यही चीज़ मैं पिछले कितने दिन से बोल रहा हूँ कि भाई आप टारगेट पे नहीं है, आपके लिए एक ग्राउंड क्रिएट की जा रही है, अपने रीजन को आप खुद हैंडल करो। वाई डू यू वॉन्ट ए स्टैंप ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंट कि भाई हमारी ये प्रॉब्लम है, अब बताइए पापा हम क्या करें? क्या मोदी जी किसी को बाप बनाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हम अपने कंट्री का जो डिसीजंस है वो खुद लेते हैं। अब तो आपने आंखें दिखानी शुरू कर दी दुनिया को, दुनिया ने झुकना शुरू कर दिया। चाइना झुक गया है ऑलरेडी, आपके साथ ट्रेड शुरू कर दिया, बॉर्डर को ठीक कर रहा है। अमेरिकन प्रेसिडेंट क्या बोल रहा है? उन्होंने अपना मोस्ट ट्रस्टेड आदमी भेजा है आपके पास, कुछ तो सोच के भेजा होगा। और जो एनालिस्ट है, मैं जिसको बोलते हैं दोनों तरफ का पक्ष आपके सामने रखता हूं। कुछ लोग ये बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं कि जी अमेरिका जो है वो भारत को एक वन ऑफ द कंट्री देखता है इन इंडो पैसिफिक, हमें रिकॉग्नाइज नहीं करता अमेरिका एक राइजिंग पावर के लिए।
कैसे समझ रहे हैं मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि वो कहते हैं कि भाई चाइना के ऊपर तो टैक्स लगाया नहीं, हमारे ऊपर लगा दिया। यानी कि सारा का सारा जो तर्क है वो सिर्फ एक टैक्स के ऊपर खड़ा हुआ है। जबकि मैं आपको बोल रहा हूं जियो पॉलिटिक्स के अंदर आप सारे के सारे कार्ड्स एकदम से आप बाहर नहीं निकालते। आपने भारत का कार्ड यूज किया क्योंकि आप क्लोजर्स थे रशिया के साथ। रशिया अपना रिलेशनशिप भारत से तोड़ना नहीं चाहेगा, जबकि चाइना के साथ उनका ट्रेडिशनल नहीं है, ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है। अगर चाइना के ऊपर टैक्स लगाता रशिया को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको टैक्स लगाया है तो पुतिन टेबल पे आ गया बात करने के लिए, अलास्का तक चला गया। प्लीज आप समझिए। जबकि चाइना के पास दूसरा एक तर्क और है कि हमारे पास जो एम्बेसडर भेजा वो तो 5-6 कंट्रियों को देखेगा, जबकि चाइना के पास एक डेडिकेटेड एम्बेसडर है और वो उस रीजन में सिर्फ चाइना को देखेगा, वो बाकी कंट्रीज जो आसपास की हैं उसको नहीं देखेगा। तो ये जो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, इसका मतलब है वो भारत की जो वैल्यू है उसको कम कर रहा है अमेरिकन प्रेसिडेंट। आपको ये तर्क समझ आ रहा है कि भारत की धरती पे बैठकर वो सारे रीजन को संभालने की बातें बोल रहा है और हमारा मीडिया बोल रहा है कि जी हमारी वैल्यू कम कर दी या आपकी वैल्यू बढ़ा दी, ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ दिया। अब आते हैं टाइमिंग के ऊपर। आपको मालूम है कि ये मोमेंट है, ये बहुत ही क्रूशियल मोमेंट है भारत और यूएसए के रिलेशंस के ऊपर। जो अभी जो कुछ चल रहा है टैरिफ्स के ऊपर, ट्रंप ने रिपीटेडली हमें बोला है कि भाई हम आपके साथ ट्रेड डील को साइन करना चाहते हैं। मेरा अपना मानना है कि जो आपने मोस्ट ट्रस्टेड इनसाइडर है व्हाइट हाउस का, उसको भेजकर ट्रंप ने एक मैसेज भेज दिया आपको कि आई मीन बिजनेस और मैं प्रायोरिटाइज करना चाहता हूं इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को। इकोनॉमिक इंटरेस्ट दोनों के अलाइन होने चाहिए। इसलिए जो पुरानी डिप्लोमेसी होती थी कि जो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स हैं उनको ही आप एम्बेसडर बना के भेजते थे, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उस दौर को उसने तोड़ दिया। बाकी कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जहां पर उन्होंने एक अपना ट्रस्टेड आदमी भेजा हो, किसी भी कंट्री में एक्सेप्ट भारत। इसके बाद भी आपको लगता है कि मोदी जी की लाइफ अब खतरे में है या उसको बचाने के लिए उन्होंने अपना ट्रस्टेड आदमी भेजा है? ये भी डिसीजन आपको लेना है। रीजन क्यों? मैं कोई अमेरिका का प्रेसिडेंट का कोई पिट्ठू नहीं हूं, ना ही कोई CIA या डीप स्टेट से पैसे ले रहा हूं बाकियों की तरह, सॉरी टू से। लेकिन हो क्या रहा है, मेरा अपना मानना है कि गौर जो आया है यहां पर, पहली बात ये वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो फंड रेजर रहा है, वो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी को फॉलो ही नहीं करता। ट्रंप के जो कैंपेन थे ये देखिए आप, ट्रंप के कैंपेन जो हुआ था उसके अंदर वो था, ट्रंप की बुक्स को वो पब्लिश करता है, मेजर पॉलिटिकल एक्शन जो कमिटीज हैं उसको जो मागा मूवमेंट को सपोर्ट करती हैं ये उन कमिटीज का मेंबर है। यानी कि जो ट्रंप का मोस्ट पर्सनली लॉयल आदमी है उसको, जिसके पास डिप्लोमेसी का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, उसको इतनी क्रूशियल पोस्टिंग के लिए भेज दिया ताकि ये आदमी को जब भी जरूरत पड़े ये कॉल कर सकता है। यानी कि पूरा का पूरा जो डायनामिक्स है इस एरिया का वो चेंज हो गया। मैं डायनामिक्स क्यों बोल रहा हूँ? और भाई आपको मालूम है कि म्यांमार में आग लगी पड़ी है, बांग्लादेश के अंदर अभी अनसर्टेनिटी है, कब वो स्टेबल होगा, कब वहाँ पे इलेक्शंस होंगे कुछ पता नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ड्यूल टेंशन है, सिविलियन गवर्नमेंट की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ अभी पंगा पड़ा हुआ है। तो सारा का सारा एरिया टर्मोइल के अंदर है और वहाँ पर आप एक गौर जैसे आदमी को भेजते हैं जो इस वॉलेटाइल रीजन को ओवरसेट करेगा ताकि ट्रंप को सीधा फ़ोन कर सके, थ्रू चैनल्स के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि ट्रंप पोजीशन कर रहे हैं भारत को कि भारत की धरती से इस रीजन को संभाला जाए, और मुझे लगता है कि आगे जाके आपको दिखेगा भी ये मेरा अपना टेक है। बाकी ट्रंप है, सभी लोग बोलते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल है, तो मोदी जी कौन सा प्रेडिक्टेबल है? आज तक तो हम ये नहीं बता पाए कि मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में या कहीं और भी कौन CM बनने वाला है। इतनी तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, या कह लीजिए कि अपने कार्ड्स अपने पास रखे हुए हैं, वो उसी वक्त निकालते हैं जब उसकी ज़रूरत पड़े, और रियल जो स्टेटमेंट होता है वो काम ऐसे ही करता है। अब अमेरिका की जो इन्वॉल्वमेंट है इस पूरे रीजन के अंदर, इस डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए, वो भारत की धरती से वो हैंडल होगा। क्यों बोल रहा हूँ? आपको याद होगा जब बांग्लादेश का मैटर पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से कि बांग्लादेश का क्या करना है, ही सेड आई लीव दिस ऑन मोदी, आई नो ही कैन हैंडल इट। अब आप समझते हैं, आप प्लीज डॉट्स को जोड़िए, तब आपको समझ आएगा कि ये बंदा जो भेजा गया है गौर, ये क्यों भेजा गया है। वैसे भी जो गौर है, ये नाम भी कोई इंडियन जो होते हैं ना पंडित गौर, उनके साथ मिलता भी है। एनीवेज लाइटर साइड पे बोल रहा हूँ, बट आप समझिए इस बात को कि गौर का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो कैसा है। ये बड़े बड़े लोगों से पंगा लेने में भी ये घबराता नहीं है,
इलॉन मस्क की पूरी जो रियासत है उसको इस बंदे ने हिला के रख दिया था। और इलॉन मस्क ने इस बंदे को बोला था ही इज़ अ स्नेक। और ये वो बंदा है जो इलॉन मस्क जैसे बंदे को हिला सकता है। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग बंदे को इंडियन पैसिफिक ओशन में भेजा है, वो भी भारत की धरती पर, कि अगर किसी ने चूंचा करने की कोशिश करी, वो बेशक चाइना हो, वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, ये बंदा हटेगा नहीं। ये इतना पावरफुल फिगर है जो आपके पास भेजा है। अब हमारा रिस्पॉन्स क्या है? पहली बात ये दोस्तों, ये जो अपॉइंटमेंट है ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और ये मैं कहता हूँ चैलेंज भी है। और मोदी जी चैलेंज एक्सेप्ट करने वाले आदमी हैं। अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि अगर आपको डायरेक्ट एक्सेस चाहिए ट्रंप के लिए, तो ये आदमी डिसीजन मेकिंग में बहुत तेजी से काम कर सकता है, बिकॉज ये फोन उठा सकता है, डोनाल्ड ट्रंप से सीधी बात कर सकता है। यानी कि अगर आपको गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका में एक डायरेक्ट एक्सेस चाहिए, द रेजोल्यूशंस ऑफ ट्रेड और ऑफ डिफेंस कॉपरेशन वो तेज हो जाएंगे। ये आदमी ऐसे ही नहीं आया, बहुत कुछ साथ में पावर्स लेकर आ रहा है। और दूसरा, आपको एक कंबाइंड रीजनल रोल भी मिल जाएगा इस बंदे के थ्रू, क्योंकि अगर भारत की धरती पर बैठकर वो कोई भी काम करेगा तो आपको रोल मिलता है। लेकिन इसका नेगेटिव साइड भी हो सकती है। नेगेटिव साइड ऐसे है कि अगर सपोजिंग हमारे रिलेशंस अमेरिका के साथ ठीक नहीं रहते फॉर एनी रीजन, तो ये आदमी, क्योंकि ये ओवरलुक कर रहा है भारत को भी और पाकिस्तान को भी, हो सकता है ये भारत और पाकिस्तान के जो हमारे डिफरेंसेस हैं उसको ये यूज करे एज अ लीवरेज। मैं मानता हूं ये बात हो सकती है, बट मोदी जी हैं, पप्पू नहीं है यहाँ पर प्रधानमंत्री, वो ऐसी गलती करते ही नहीं है। तो मेरा अपना मानना है, लुकिंग एट जयशंकर जी, बहुत मैच्योर एक मिनिस्टर है, पहले डिप्लोमेट रह चुके हैं, डिप्लोमेसी की ABC पता है कि कौन सी रेड लाइन को क्रॉस करना है, कौन सा नहीं करना। यानी कि हम ऑलरेडी केयरफुल डिप्लोमेटिक नेविगेशन ऑलरेडी करते जा रहे हैं। अपनी फॉरेन पॉलिसी को हमने इंडिपेंडेंट रखा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम इस बंदे से आने वाली है। अब भारत के फ्यूचर के ऊपर इसका असर क्या है, अब वो भी देखते हैं। दोस्तों, पहली बात यह है कि भारत ने कंसिस्टेंटली दिखाया दुनिया को कि हम किसी के प्रेशर के ऊपर झुकते नहीं हैं, वो अमेरिका हो, चाइना हो या कोई भी पावर हो। यानी कि जो हमारी फॉरेन पॉलिसी अभी वो बायस्ड है, उसमें नेशन फर्स्ट की पॉलिसी है। बायस बोल रहा हूं, इंडिपेंडेंट है लेकिन हम बायस भी हैं। हमें सिर्फ भारत को जो सूट करता है हम उसी को हार्म होते हैं। इसलिए ट्रंप ने अपना मोस्ट ट्रस्टेड आदमी आपके पास भेज दिया, ताकि उसके थ्रू आप अपनी जो पकड़ है पूरे इंडो पैसिफिक में आप बढ़ा सकें। ये मेरा टेक है। और दूसरा, जो चाइना है, चाइना की जो ग्रोइंग प्रेजेंस है पूरे इंडो पैसिफिक में, उसको कंटेन करने के लिए भी आपको मोस्ट ट्रस्टेड आदमी चाहिए था, जो मोदी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करे और उस इन्फ्लुएंस को कम करे। दोस्तों, अब भारत को कोई भी अमेरिका की तरफ से कोई थ्रेट नहीं है, ना ही वो हमें, जिसको बोलते हैं कि ना थ्रेट देंगे ना दिया है। वो एज अ पार्टनर हमें चूज कर, उन्होंने ऑलरेडी दिखा दिया कि दे आर गोइंग टू ट्रीट अस एज अ पार्टनर, ताकि इंडो पैसिफिक को मैनेज करने के लिए उनका आदमी यहाँ बैठा है। डायरेक्ट एक्सेस ट्रंप के साथ है। मोदी गवर्नमेंट में ऑलरेडी डिप्लोमेसी के लिए सारी दुनिया को मालूम है हम डिप्लोमेसी कैसे चला रहे हैं। इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन गोइंग टू बी मॉनिटर्ड फ्रॉम अवर धरती भारत, वो भी दिल्ली से बैठकर। अब आगे जाकर क्या होगा, मुझे लगता है ये पॉजिटिव सिग्नल्स है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को एक चीज़ तो पता लग गई कि आगे जाकर भारत के साथ कॉपरेशन करनी ही है। ऑलरेडी तेजस का जो इंजन है, जो जी से इंजन लेना है, उसके ऊपर बात ऑलरेडी तेज होनी शुरू हो गई है। भारत और अमेरिका के बीच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है वो दोबारा से शुरू होने वाला है। कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है अमेरिकन गवर्नमेंट और भारत के बीच में। ये जो आंखें दिखाने वाला सिस्टम है और है, इसका आपको अभी तक नुकसान हुआ है या फायदा हुआ है? आप दिल पे हाथ रख के बताइए तो सही। आपके रिलेशन रशिया के साथ और तेज हो गए, आपके चाइना के साथ हो गए। मैं बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपके अंदर हर रोज़ की डेवलपमेंट सामने आए कि जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ आपको फ़ायदा है या नुकसान है। दिल पे हाथ रख के बोली तो सही। और भारत को एक जिसको स्ट्रेटेजिक पार्टनर है वो अमेरिका ने आपको डिक्लेयर कर दिया। और अमेरिका के अंदर भी जो डीप स्टेट है वो चाहता है कि भारत को कंटेन किया जाए, कंट्रोल किया जाए। और जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है और डीप स्टेट है, दोनों अलग हैं। दोनों को एक मत समझिए, वहीं पे गलती होती है। अमेरिकन प्रेसिडेंट चाहता है कि इस रीजन में जो लॉन्ग टर्म के जो वॉर्स हैं वो बंद हो जाएं। और जो गौर को यहाँ भेजा है ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर, आपको पावर दे दी गई है, जो करना कर लो। बांग्लादेश के साथ, चाइना के साथ, म्यांमार के साथ,
और इवन पाकिस्तान के साथ। इससे ऊपर आपको और क्या चाहिए? और इसीलिए अब हम प्रिपेयर्ड भी हैं। अमेरिकन प्रेसिडेंट आपके साथ है, वो आपको एक सिग्निफिकेंट रोल दे रहा है इंडो पैसिफिक के अंदर। ये रीजन आपका है, आप संभालिए। मैंने पहले बोला आपको, यूरोप को बोल दिया मैं नेटो से बाहर निकल रहा हूं, आपकी प्रॉब्लम है, आप संभालो। मैं सिर्फ अमेरिका को संभालूंगा, तुम अपने अपने रीजन को संभालो, ताकि मल्टीपोलर वर्ल्ड बन सके। अब तक हम सारे चैलेंजेस को बड़ी खूबसूरती से भारतीय गवर्नमेंट नेविगेट करके निकालती रही, और ये जो अभी नया मल्टीपोलर वर्ल्ड की बातें हो रही हैं, इसका मतलब है आपकी अब एंगेजमेंट्स तेज होने वाली हैं इस रीजन के अंदर। और ये शुरू में क्या होगा, अमेरिकन जो ये गौर आया है यहाँ पर, ये आपके साथ मिलकर यहाँ पे आपके इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की कोशिश करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता आपको इंडिपेंडेंट छोड़ दिया जाएगा। इस रीजन को आप संभालिए। दिस इज योर रीजन। इंडो पैसिफिक इसलिए बोला है, साउथ एशिया अब बोलना बंद कर दिया। आपको नहीं लगता कि डिप्लोमेसी में एक एक वर्ड का एक मीनिंग होता है? आप डॉट्स को जोड़ना तो सीखिए। इसलिए मैंने वो कोर्स भी शुरू किया अभी, अगर जो मैंने बनाया था, प्लीज ज्वाइन अवर टीम। वी वॉन्ट टू टीच यू हाउ टू ज्वाइन दिस डॉट्स। कैसे ये कंटेंट बनाते हैं हम लोग। ये कोई नशे में बैठ के हम लोग ऐसे कंटेंट नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये जो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं प्लीज़ वो जाके देख लेना। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है इसके ऊपर, उस पर ईमेल आईडी दिया है। आप जो डॉक्टर अभिषेक हैं चंडीगढ़ में, उनके मैंने ईमेल आईडी दिया है, उनसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा कोर्सेज ऑलरेडी तैयार होकर हमने अपने टेलीग्राम अकाउंट में वो डाल भी दिए हैं। यू कैन गो देयर, यू कैन लर्न, यू कैन बिकम पार्ट ऑफ अस। और ये जो मैं वीडियोज़ अभी अकेले बना रहा हूँ, आप मिलकर मेरे साथ आप वीडियो बनाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप रिसर्च करिए। कल को आप खुद अपना अकाउंट चलाना चाहते हैं, आप चलिए, वी विल हेल्प यू इन दैट ऑल्सो। मेरा मकसद कुछ और है, लोगों को रियल न्यूज़ देनी है, ताकि जो लोग इतनी नेगेटिविटी में बैठे हैं वो उसमें निकल कर दे गो इनटू द पॉजिटिव माइंड फ्रेम, ताकि आपको दिखे कि एक्चुअल में क्या हो रहा है। और भारत की जो स्ट्रेंथ है, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो स्ट्रेंथ है वो सामने दिखे दुनिया को, कि हम यूनाइटेड हैं, हमारे पास ग्रोइंग कैपेबिलिटीज़ हैं, हमारे लोग जो है वो समझते हैं जियो पॉलिटिक्स को। ये जो मीडिया दिखाता है नेगेटिविटी को, उससे बाहर निकलकर हम पॉजिटिव न्यूज़ देखना शुरू करें कि इसमें से हमारी कंट्री के लिए निकालने के लिए है क्या। कोई भी एक्सटर्नल अपॉइंटमेंट, मैं कहता हूँ गौर अगर हमारे कंट्री के खिलाफ काम भी करेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले वाला जो आया था वो भी हमारे देश के खिलाफ काम कर रहा था, लेकिन क्या हमें इतना सा भी फर्क पड़ा? जब जयशंकर जी को बोला गया कि इतना घटिया आदमी एक अपॉइंटमेंट लेकर आया है, तो आप क्या करेंगे? तो उनका वर्ड्स थे बहुत ही ज़बरदस्त। उन्होंने बोला प्यार से समझा देंगे, और वही हुआ। वो 2-3 साल के लिए यहाँ पे रहा, हमने प्यार से उसको कंटेन करके रखा। कभी कश्मीर के टेररिस्ट को मिल रहा है, कभी मणिपुर के लोगों को मिल रहा है। उसने कोई भी ऐसा काम नहीं छोड़ा जहाँ पे भारत के अंदर उसने गंद डालने की कोशिश ना की हो। लेकिन जयशंकर जी ने प्यार से समझा दिया था, वो चुपके से निकल भी गया। भारत की डेस्टिनी हमारे हाथ में है, ना कि किसी एक्सटर्नल प्रेसिडेंट या उसके एम्बेसडर के हाथ में। पावर तो हमारे हाथ में दोस्तों। यही पावर है जो मैं आपको भी सिखाना चाहता हूँ, ताकि आपका माइंड थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ चले और एक्चुअल रियलिटी की तरफ चले कि क्या हो रहा है। ये है हमारे भारत का फ्यूचर, विच इज़ ब्राइट एंड इट इज़ राइटिंग ऑन द वॉल, विच हैज़ बीन गिवन टू यू बाय नन अदर देन अमेरिकन प्रेसिडेंट एंड नाउ हिज न्यू एम्बेसडर। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।